अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। ये क्लास थर्ड का सब्जेक्ट साइंस है। तो चलो हम आज के बुक रीडिंग शुरू करते हैं बच्चों। आज हम पेज न यहाँ से शुरू करेंगे टेरेस्ट्रल प्लांट्स से। टेरेस्ट्रल प्लांट्स से हम आज बुक रीडिंग शुरू करेंगे। पार्ट 1 हमने बुक रीडिंग किया हुआ है, सब ध्यान से देख लीजिए। टेरेस्ट्रल प्लांट्स क्या होता है, कहाँ ये प्लांट्स उगते हैं, इनको टेरेस्ट्रल प्लांट्स क्यों कहा है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड हैबिटेट्स such as plains, cold and snow mountains, marshy lands and deserts are called terrestrial plants। यानी कि वो प्लांट्स जिनका प्लेन हैबिटेट होता है, यानी कि लैंड हैबिटेट, यानी कि जो लैंड पे उगते हैं, चाहे वो प्लेन में हो, चाहे कोल्ड स्नो में हो, चाहे माउंटेन में हो, चाहे मर्शी लैंड्स में हो, कहीं भी उगे ये लैंड पे कहीं भी, यानी कि लैंड पे किसी भी जगह उगे, चाहे वो पहाड़ों में उगे, चाहे वो प्लेन्स में उगे, चाहे वो डेजर्ट्स में उगे, कहीं भी उन सब को लैंड हैबिटेट कहेंगे, हमने पढ़ा था। एंड डेजर्ट्स यानी कि आर कॉल्ड टेरेस्ट्रल प्लांट्स, और यानी कि इन लैंड पे कहीं भी जो ये प्लांट्स उगते हैं, इनके हैबिटेट्स लैंड होते हैं, तो इनको हम टेरेस्ट्रल प्लांट कहते हैं। यानी कि वो प्लांट जो लैंड पे उगते हैं, लैंड जिनका हैबिटेट होता है, वो उनको हम टेरेस्ट्रल प्लांट कहते हैं। लेट अस सी द एडेप्टेशन शोन बाय टेरेस्ट्रल प्लांट्स। यानी कि चल हम कुछ एडेप्टेशन जो टेरेस्ट्रल प्लांट्स खुद को अपने हैबिटेट्स में सर्वाइव करने के लिए, सूटेबल बनाने के लिए ये कुछ एडेप्टेशंस करते हैं, उनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। प्लांट्स दैट ग्रो इन द प्लेन्स, यानी कि प्लांट्स वो प्लांट्स जो प्लेन्स में उगते हैं, यानी कि लैंड हैबिटेट में भी अलग अलग जगह होते हैं। लैंड मतलब ज़रूरी नहीं सिर्फ प्लेन्स हो, उसमें कोल्ड जगह होते हैं, स्नो माउंटेन्स होते हैं, उसमें डेजर्ट्स भी होते हैं, अलग अलग लैंड की जगह होते हैं। तो अभी हम प्लांट्स जो प्लेन पे उगते हैं, यानी कि जो बड़े बड़े प्लेन्स में उगते हैं, वो पढ़ेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। द क्लाइमेट्स इन द प्लेन कैन रेंज फ्रॉम वेरी हॉट टू वेरी कोल्ड, यानी कि प्लेन एरियाज में क्लाइमेट इनका बहुत ज़्यादा गर्मी से बहुत ज़्यादा सर्दी तक चला जाता है। प्लांट्स दैट ग्रो इन द प्लेन्स हैव मेनी ब्रांचेस एंड लश ग्रीन क्राउन्स, यानी कि प्लांट्स जो ऐसे प्लेन में उगते हैं, उनके बहुत ज़्यादा ब्रांचेस होते हैं और भरे भरे इनके क्राउन्स होते हैं। इसको कहेंगे हम क्राउन, बहुत बड़ा भरा हुआ क्राउन होगा। जैसे कि पीपल, बनियान, मैंगो, नीम एंड शीशम आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रीज दैट ग्रोन इन प्लेन, यानी कि बनियान, मैंगो, नीम के ट्री, शीशम के ट्रीज, ये सब एग्जाम्पल्स है प्लेन में उगने वाले, प्लेन हैबिटेट ट्रीज के एग्जाम्पल्स है। मैंगो ट्री, नीम ट्री, ये प्लेन, इनका हैबिटेट क्या होता है, प्लेन होता है, प्लेन हैबिटेट, यानी कि ये लैंड हैबिटेट है, ये लैंड पे उगने वाले है। और प्लेन में, लैंड के कौन से हैबिटेट में, प्लेन्स में उगते हैं, यानी कि ये पहाड़ों में ज़्यादा या डेजर्ट्स में या मर्शी एरियाज में नहीं उगते, ये प्लेन्स में उगते हैं। ऑब्जर्व द क्राउन एंड लीव ऑफ द ट्रीज शोन इन द अबव पिक्चर, यानी कि जो ऊपर दिए हुए पिक्चर की इनके लीव्स और इनके क्राउन को ऑब्जर्व करो, देखो किस तरह से इनके लीव्स है और इनके क्राउन्स किस तरह से है, इनको ठीक से देखो। ऑब्जर्व करना मतलब ठीक से ध्यान से देखना। द ट्रीज इन द प्लेन्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ थिन लाइट वेट लीव्स, यानी कि जो प्लेन में उगने वाले ट्रीज के क्या होते हैं, इनके बहुत पतले लीव्स होते हैं, बहुत थिन लीव्स होते हैं और हल्के, यानी कि ज़्यादा भारी नहीं होता है, बहुत हल्के लीव्स होते हैं। द लार्ज नंबर ऑफ लीव्स हेल्प देम कैप्चर अ लॉट ऑफ सनलाइट टू मेक फूड, यानी कि और इतने ज़्यादा लीव्स होने की मदद से, इन लीव्स की मदद से ये बहुत ज़्यादा सनलाइट, यानी कि बहुत ज़्यादा लीव्स होने का फ़ायदा क्या होता है, बहुत ज़्यादा ये लोग सनलाइट भी कैच करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फूड बनाने के लिए। सम ट्रीज हैव थिक स्ट्रॉन्ग ट्रंक टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम विंटर, यानी कि और किसी किसी ट्रीज के ट्रंक्स, यानी कि ट्रंक्स इस एरिया को हम कहते हैं ना, ट्रंक्स बहुत मोटे होते हैं
ताकि क्योंकि ये खुद को सर्दी से बचाने के लिए। सच ट्रीज कीप शेडिंग लीव्स एंड क्राउन्स लीव्स एंड ग्रोइंग न्यू वंस थ्रू आउट द ईयर। वो ट्रीज यानी कि जिनके ये स्टम्स बहुत मोटे होते हैं खुद को सर्दी से बचाने के लिए, तो वो ट्रीज बहुत यानी कि वो ट्रीज एक टाइम में अपने सारे लीव्स को छोड़ देता है। शट करना यानी कि छोड़ देना, और उसके बाद अपने लीव्स को छोड़ते रहते हैं, यानी कि एक टाइम के लिए पूरा अपने लीव्स को छोड़ देना। उसके बाद इसमें कह रहा है कि ऐसे ट्रीज अपने लीव्स को बार बार छोड़ते रहते हैं, यानी कि थ्रू आउट द ईयर फिर से यानी कि पुराने लीव्स उतर जाना, फिर से नए लीव्स उगना, इस तरह से होते रहते हैं। दे स्टे ग्रीन अराउंड द ईयर, ये पूरे ईयर के लिए ग्रीन रहता है, क्योंकि पहले निकलने वाले लीव्स वो जब गिर जाते हैं तो नए लीव्स इन पे फिर से आ जाते हैं। वो जब गिर जाते हैं इन पे फिर से दोबारा से नए लीव्स आ जाते हैं, तो ये थ्रू आउट द ईयर ग्रीन रहता है। सो दे आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज। तो इन ट्रीज को एवरग्रीन ट्रीज कहा जाता है, यानी कि जो ईयर मतलब थ्रू आउट द ईयर अपने लीव्स को छोड़ते रहते हैं और दोबारा से नए लीव्स निकलते रहते हैं, तो ये पूरा ग्रीन रहता है, इसीलिए इसको कहते हैं एवरग्रीन trees. Some trees in the plains shed all their leaves once a year, यानी कि कुछ ट्रीज जो प्लेन में उगते हैं वो एक बार यानी कि साल में सिर्फ एक बार अपना सारा लीव्स छोड़ देता है। यूजुअली ड्यूरिंग द विंटर, यानी कि आमतौर पर विंटर के दौरान ये अपने सारे लीव्स छोड़ देता है। सच ट्रीज आर कॉल्ड डिसिजुअस ट्रीज, यानी कि डिसिजुअस ट्रीज यानी कि ये डिसाइड करने वाले डिसिजुअस ट्रीज इनको कहते हैं। डिसिजुअस ट्रीज ग्रो न्यू लीव्स इन स्प्रिंग, यानी कि ये विंटर में अपना सारा लीव्स छोड़ता है, शेड करता है, और स्प्रिंग्स में दोबारा से इन पर लीव्स आ जाते हैं। तो चलो यहाँ तक हम आज का बुक रीडिंग रखते हैं बच्चों। अस्सलाम वालेकुम।